नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम बात कर रहे हैं मिसकंसेप्शन इन मेडिटेशन। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी जो नवरात्रि का समय चला हुआ है, इसमें हमारी नवरात्र शक्ति साधना का जो की क्लास हम शुरू कर रहे हैं कल से। कल मतलब नवरात्र के पहले दिन से 3 तारीख की सुबह से, और 12 तारीख तक ये क्लासेज 9 दिन लगातार चलेंगी। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप उसमें आ सकते हैं। और ये जो क्लास रहेंगी इसमें 2 टाइमिंग है। मॉर्निंग में हम प्राण साधना करेंगे। प्राण साधना में हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और प्राणायाम और बंद मुद्राएं वगैरह वो सब अभ्यास करेंगे कुंडलिनी के लिए, चक्रों के लिए। और रात को हम शक्ति उपासना करेंगे। शक्ति उपासना में हम मंत्र करेंगे, चक्रा ध्यान करेंगे, चक्रा मेडिटेशन करेंगे। उस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो डिटेल मैंने डाल दी हैं ग्रुप्स में, और कोर्स भी बना हुआ है। उस कोर्स में भी आप चैप्टर देख सकते हैं क्या क्या कंटेंट है। तो और 500 जो है उसकी फ़ीस है, 499 फ़ीस है 12 दिन की, 9 दिन की। और उस 9 दिन की में पूरा सुबह और शाम आप दोनों क्लास अटेंड कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगी। जो ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हैं। सारे ग्रुप्स में डिटेल मैंने डाली हुई है, फिर भी आप मेरे व्हाट्सएप पर कॉल करके या मैसेज करके कंफर्म कर सकते हैं। और जिनको इनरोल करना है वो मेरे इसी नंबर पर, मेरा जो 9560940068 है, इस नंबर पर, जो हर जगह डला रहेगा, वीडियोस में भी मिल जाएगा आपको, और ग्रुप्स में भी रहेगा, कम्युनिटी में भी रहेगा। उस पर आप 499 पे करके आप स्क्रीनशॉट भेज दें तो आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है अगर आगे पीछे आपको करना है तो ये 3 तारीख से 12 तारीख तक ये क्लासेस रेगुलर चलने वाली हैं। आप पहले भी किसी बैच में हैं तो भी इसमें कंबाइन कर सकते हो, इस बैच के साथ अपने आप को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और अच्छा ग्रुप, अच्छा टाइम रहने वाला है। ये जो 9 डेज़ हैं ये शक्ति उपासना के बहुत ही बेस्ट टाइम रहने वाला है। थोड़ा सा फास्ट भी हम यथाशक्ति जो कर पाएगा वो करवाएंगे, और बाकी दिनचर्या के ऊपर भी काम किया जाएगा। एक प्रकार से शक्ति का जागरण का ही समय है, तो उसी को लेके हम काम करेंगे 9 दिन तक। जो चाहते हैं जुड़ना वो जुड़ सकते हैं। तो अब आते हैं हम आज की वीडियो के ऊपर। तो हमारी जो वीडियो है आज की, वो मिसकंसेप्शन है मेडिटेशन में, कि कई बार हमें ये भी लगता है हमने मेडिटेशन का मतलब समझ लिया, उसके टाइमिंग भी समझ ली, सब समझ लिया, लेकिन हमें लगता है कि ध्यान का बेनिफिट लेने के लिए हमें घंटों घंटों ध्यान करना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रकार का मिसकंसेप्शन है। हमें लगता है कि हम आधा घंटा करेंगे, 1 घंटा करेंगे। जब हम स्टोरी सुन रहे होते हैं, कई बार ना हम इंस्पायर हो जाते हैं कहानियाँ सुन के, कि कोई अपने ध्यान की कहानियाँ सुना रहा है, कोई विपश्यना करके आया है कि हमने इतने घंटे मेडिटेशन किया, कोई किसी कैंप से आया है, तो इंस्पायर हो जाते हैं। हम इंस्पायर हो जाते हैं तो हमें लगता है कि इतने घंटे ही हमें उतने घंटे ही मेडिटेट करना पड़ेगा, हमें उतना ही काम करना पड़ेगा, उन जितना ही काम करना पड़ेगा, तब बेनिफिट होगा। और उतने घंटे हम कंसंट्रेट कर नहीं पाएंगे, उतने घंटे हम लायक हैं नहीं कि हम ध्यान केंद्रित कर सकें, या धारणा का अभ्यास, या किसी ब्रेथ फोकस कर सकें, कुछ भी कर सकें। तो फिर हमें लगता है कि हमारे बस की बात नहीं है, हमें फ़ायदा नहीं होगा। और अगर मान लो बाई चांस कभी हम प्रैक्टिस करते भी हैं और हमारा ध्यान नहीं लगा, मान लो हमने किया 10 मिनट और हमारा ध्यान नहीं लगा, तो हमें लगता है कि 10 मिनट से क्या होगा, और इसमें भी हमारा ध्यान नहीं लगा, तो हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि घंटों घंटे अभ्यास करने से ही फ़ायदा होगा, या फिर ध्यान लगेगा तभी फ़ायदा होगा, या मन शांत होगा तभी फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज में ये चीज़ हो सकती है कि आज आपने थोड़ी बहुत 2 मिनट की, उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मेडिटेशन में मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठे हैं तो वो परिणाम प्राप्त होगा आपको। वो ख़राब नहीं गया है, वो ट्रेनिंग जो है वो काम आने वाली है। वो 2 मिनट आपको एक्सरसाइज में ये हो सकता है कि कोई एक्सरसाइज 2 बार करो, 2 मिनट करो, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए एक मसल ब्रेक होनी, रिपेयर होनी, वो एक सिस्टम है। लेकिन मेडिटेशन में अगर आपने 2 मिनट भी मेडिटेशन किया है तो उसका परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये निराशा अगर आपको महसूस होती है ऐसा करके कि बहुत कम किया और कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है।
1 मिनट मेडिटेशन किया भी आपको काम आने वाला है, 1 घंटा किया तो और ज़्यादा काम आने वाला है, 10 मिनट किया तो वो भी काम आने वाला है, 5 मिनट किया तो भी काम आने वाला है। मतलब ये एक ऐसी सीढ़ी है, जैसे एक सफ़र है। ध्यान मतलब अपनी मेंटल ट्रेनिंग का एक सफ़र समझ लो। इस सफ़र पर आप एक कदम भी चलोगे तो उससे कुछ सफ़र छोटा होने वाला है आपका। ऐसा नहीं कि आप 2-4 कदम चलने से क्या फ़र्क पड़ेगा, 2-4 कदम चलोगे तो 2-4 कदम आप नज़दीक पहुंच जाओगे। मान लो आप यहाँ पर हो, आपका गोल जो उद्देश्य वो यहाँ पर है, अब वो उद्देश्य की तरफ जो आप 2 कदम भी चले तो 2 कदम कम हुए हैं। ये अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी ध्यान में। अगर आप अप्रोच रखें कि सीधा मैं 1 घंटा करूं, सीधा मैं कई घंटे सीधी समाधि लगा लो, ऐसा नहीं हो सकता। या आप सोचें कि बहुत एकदम से मेंटल वेलबींग में कभी मुझे प्राप्त हो जाएगी, कभी मेरा मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा, कभी परिस्थितियाँ मेरे बहुत अनुकूल हो जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ये तब होने वाला है जब आप मेडिटेशन करोगे। पहले परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, पहले आप बैठना शुरू करोगे, पहले आपका बैठने का अभ्यास होगा, पहले कोई वज़न कम होगा, पहले कोई मेंटल हेल्थ ठीक होगी, पहले कोई सोमवार आ जाएगा, पहले किसी 1 तारीख से हम शुरू करेंगे। ये सब आपके मन में है, तो ये कभी नहीं होने वाला है। आज से, अभी से। और ध्यान में तो कोई ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल खाने के बाद आप ना करो। ठीक है, थोड़ा भारीपन रहेगा, लेकिन कर कभी भी सकते हो आप। खाना ही आप ध्यानपूर्वक खा सकते हो, और कुछ नहीं तो आप माइंडफुली ईटिंग करनी शुरू कर दो। तो छोटे से छोटे टास्क को, अगर मान लो आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को देखते देखते आप ध्यान में चले जाओ। ध्यान में चले जाने का मतलब ये नहीं कि कहीं खो जाना, चले जाने का मतलब यहीं पर अवेलेबल हो जाना, इस वीडियो के साथ अवेलेबल हो जाना अभी। ये ध्यान है। इस वीडियो को चलते चलते 2-4-5 मिनट जितने चलेगी हो गया ध्यान। इसके अलावा आंखें बंद करके आप बैठे हो, विचार आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जितनी मिनट भी आप बैठे हो वो ट्रेनिंग पीरियड आपका वो होना ही था आपके साथ, वो कम हुआ है वो रास्ता, वो एक नेक्स्ट अगली सीढ़ी पे आप चढ़ चुके हो। सबसे जो ऊंची सीढ़ी समझ लो, सबसे पहली सीढ़ी जो चढ़ ही नहीं पाते लोग, वो स्टार्ट करने की सीढ़ी है। वो शुरू ही नहीं करते क्योंकि उनको चिंता हो गई है ख़त्म होने की, उनको चिंता हो गई है परिणाम की, उनको चिंता हो गई है कि क्या प्राप्त होगा, क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं जाता कि बिना फ़ायदे, कई बार जब बीज भूमि के अंदर होता है, एक किसान ने भूमि के अंदर बीज बो दिया तो बहुत दिनों तक वो बीज कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है कि बर्बाद हो गया, लेकिन किसान को पता होता है। आम आदमी देखेगा, वो खेत में जाके तो कहेगा कि वो फसल बोई थी उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसान को पता है कि अंदर ही अंदर एक प्रोसेस चला हुआ है और कुछ दिन में वो अंकुर दिखने शुरू होंगे। अगर हमारी तरह भी एक किसान हमारी तरह सोचे तो कभी फसल उगे ना, हम सब भूखे मर जाएं। तो सेम प्रोसेस मेडिटेशन का है। अगर मान लो आपको कुछ नहीं अनुभव हो रहा, नहीं शांत हो पा रहे, नहीं अभी कोई आपकी बीमारियों में आराम, और ये 2 मिनट मेडिटेशन करने से, 5 मिनट करने से नहीं आपके दुख दूर हो रहे, तो ये मत समझो कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। इसने वही काम किया है, अंदर आपने एक बीज बो दिया है। जिस दिन आपने शुरू कर दिया एक संकल्प लेके, उस दिन आपने बीज बो दिया। जिस दिन उसको लगातार 3 दिन कर लिया, समझ लो बीज आपने बो दिया है। 3 दिन लगातार कर लिया, 1 हफ्ता लगातार कर लिया तो समझो उसमें थोड़ा सा आपने पानी भी डाल दिया है। 21 दिन आपने लगातार कर लिया तो अब आपकी बिजाई हो चुकी है। अब वो परिणाम लेके आएगा ही आएगा, आज नहीं कल। 21 दिन बाद आप करके छोड़ भी दो तो वो 21 दिन जो है आपके साथ रहने वाले हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। वो एक संस्कार रूप में आपके अंदर चला गया है, वो मेडिटेशन की वो विधि, वो मंत्र, वो शब्द जो भी आप कर रहे हो। तो इस प्रकार से हमें अप्रोच रखनी है। ध्यान नॉर्मल एक्सरसाइज का ही इफ़ेक्ट नहीं दिखता है हमें। मान लो कोई योग अभ्यास कर रहा है तो 15-20 दिन कुछ पता ही नहीं चलता कि कुछ हो रहा है कि नहीं, और उसी टाइम पीरियड में लोग छोड़ देते हैं। वहाँ भी यही हो रहा है। इंस्टेंट जहाँ हमें दिखता है, कुछ सप्लीमेंट खा लिया, कुछ स्टेरॉइड ले लिए, कोई ऊट पटांग दवाई खा ली, उससे एकदम इफ़ेक्ट दिखेगा, लोग उसको बड़ा खुश होकर कि हाँ रिजल्ट है। रिजल्ट के साथ हम बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं।
जबकि रिजल्ट जो है एक लंबा प्रोसेस है। परिणाम जो है, सही परिणाम एक लंबा प्रोसेस है। पढ़ाई पढ़ते हैं, क्लास पास होने में 1 साल लगता है, एक बच्चे के पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, एक घर बनाने में लोगों को सारी उम्र लग जाती है। और ये जो मेंटल, मानसिक रूप से जो आप बिल्ड कर रहे हो अपने अंदर, खुद को एनलाइटन कर रहे हो, खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ कर रहे हो, अपनी माइंड के ऊपर काम कर रहे हो, इतना मुश्किल काम, इतना सूक्ष्म, इतना बारीक काम, इतना महीन काम आप चाहते हैं 2 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, या सिर्फ, और नहीं दिख रहा है आपको तो छोड़ दे रहे हैं। तो हमें ये अप्रोच नहीं अपनानी। हमें ये समझना है, चाहे हम 2 मिनट कर रहे हैं, 1 मिनट कर रहे हैं, 5 मिनट कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कोई बहुत एडवांस लेवल करना, कोई ज़रूरी नहीं घंटों घंटों करना। जितना समय है उतना ही करना शुरू करो, करना ज़रूरी है। मैं क्लासेस में बताता हूँ कि मेडिटेशन को गलत करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको ना किया जाए। आप अगर गलत मेडिटेशन करना चाहते हो, कहते हैं ना कि गलत ध्यान कर रहे हैं, गलत ध्यान करना चाहते हो, तो उसका सिर्फ एकमात्र तरीका है, उसको करो मत, वो गलत है। अगर आप आंख बंद करके आपने कुछ सोचा भी है तो भी वो गलत नहीं है, वो भी ट्रेनिंग है, वो कुछ ना कुछ उसका भी परिणाम होगा ज़रूर। और अगर आप इंटेंशन सेट करके बैठ जाओ कि मैं ये करूँगा इतनी देर तक, जैसे जैन मेडिटेशन में तो कुछ करना ही नहीं होता, आंखें बंद करके बस बैठना ही होता। वो कहते हैं कि बैठ ही जाओ बस, स्थिर हो के अपने आप हो जाएगा बाकी चीज़ें। धीरे धीरे कहाँ जाएगा? आंखें जब बंद हैं, मुंह जब बंद है, कान कुछ चीज़ें सुन रहे हैं, तो क्या करेगा मन? धीरे धीरे उछल कूद करके उसके पास बैठने के अलावा ऑप्शन ही नहीं। आप नॉन रिएक्टिव हो गए। तो इस उछल कूद से घबराने की ज़रूरत नहीं। परिणाम जो है बहुत सूक्ष्म है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा समझ से लेना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली कोई एकदम से बाहर दिखने वाली चीज़ नहीं है। 1 महीना किया तो आपको दिखेगा वो, 1 महीने के बाद आपको अपने व्यवहार में अपने दिखे तो आपको 1 दिन से भी गा, लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म स्तर पर अगर आप सोच पाते हो, संवेदनशील हो, तो आपको महसूस हो जाएगा। तो ध्यान का अभ्यास शुरू करें। और क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में, अगर जुड़ने में इंटरेस्टेड हैं तो जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग से क्लास शुरू होने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।